और ये स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को एड्रेस करिए ना। यूपीएससी से सीखने की बात कही गई, यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपने यहाँ तक इसको स्टैट्यूटरी भी नहीं बनाया हुआ है एनटीए को, आपने उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बना रखा है, एनजीओ टाइप का संगठन बना रखा है। यूपीएससी का अपना काडर है, आपने एनटीए का कोई काडर तय नहीं किया, यहाँ से उठा के वहां से उठा के अधिकारी रख देते हैं जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, गड़बड़ी होती है तो वो अपने काडर में चला जाता है। यूपीएससी का जब क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो किसी क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले को पता नहीं है तो होता है कि उसका क्वेश्चन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इतना डिस्क्रिशन होता है, इतनी उसमें गोपनीयता होती है, तो ये सब स्ट्रक्चरल चेंज से होगा ना। तीसरा एक और बड़ी बात है कि एकदम हाई स्टेक एग्जामिनेशन है नीट। यहाँ से आप पास करके निकले, बड़े मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा, बहुत सस्ते में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, और ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी मंदी नहीं आनी है। तो इसलिए ये हाई स्टेक एग्जामिनेशन है। यूपीएससी के 3 एग्जाम होते हैं, आप तीनों का पेपर थोड़े लीक कर दीजिएगा, और इंटरव्यू का पेपर कैसे लीक करिएगा? इसलिए कोई पेपर लीक करने में जाता ही नहीं है। जेईई के भी, इंजीनियरिंग के भी 2 एग्जाम होते हैं। अगर आईआईटी में जाना है तो आपको एडवांस देना है, तो एक पेपर लीक करने से कुछ नहीं होगा। और ये नहीं हो सकता कि आप सारे पेपर हर बार पेपर लीक करें और इंटरव्यू बोर्ड मैनेज करें। तो यहाँ तो आपने इसको स्ट्रक्चरल चेंज करना है ना, इसको डिसेंट्रलाइज करिए। आप जो हम लोग पहले दिन से करें, इसको डिसेंट्रलाइज करिए। देखिए, ये एक पार्ट है प्रॉब्लम का कि इस क्वेश्चन पेपर सुरक्षित पहुंचे। ऑटो में रख के आप क्वेश्चन पेपर ले जाते हैं और आप कह रहे हैं कि सीधे एयरपोर्ट से पहुंचाएंगे। हाँ, वही एक ही पक्ष हुआ ना, ये समस्या का एक पार्ट है। इस समस्या के तो बहुत कई पहलू हैं। अच्छा, नीट पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार सख्त है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है और उन्होंने पेपर लीक को सामाजिक बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा माफिया को सरकार इस बार खत्म कर देगी, फांसी की सजा दिलवाएगी। निवेदन करना चाहूंगा समाज को, जो एक फोर्स रहती है जिनकी एक फाइनेंशियल पावर की दंभ पे ये परीक्षा माफियाओं को सहारा करके जो व्यवस्था को तोड़ने की एक सामाजिक व्याधि बन चुकी है, उसके खिलाफ एक जन जागृति की आवश्यकता है। सामाजिक व्याधि ये हो चुकी है, सोशल एविल हो चुका है ये, कि मेरे बच्चे की गुणवत्ता हो ना हो, मैं उसको जेने तेने प्रकार ने डॉक्टर पढ़ाऊंगा। ये जो उस व्यक्ति की, उस तथाकथित अभिभावक की एक ग्रीड है, ये व्यवस्था को तोड़ देता है। ये जो बात वो कह रहे हैं, जब मैं इस पे पूरा रिसर्च करी थी सज्जन जी, जो 5 पॉइंट्स मुझे समझ में आए कि ये नीट पेपर लीक बंद क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो मानवीय मिलीभगत है, अंदर ही के लोग शामिल हैं। प्रिंटिंग से लेकर सेंटर तक पहुंचाने के बीच में लीकेज है, लंबी चेन है। कोचिंग माफिया तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी फेल है, केवल दिखावा के तौर पे दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो बड़ा पॉइंट है कि सजा में देरी होती है, डर कम होता है। संजीव मुखिया की बात अभी आपने कही ना कि एफआईआर भी उसके ऊपर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। डॉन जो बिहार में था, वो माफिया जो पेपर लीक करता था, वो तो जदयू में जाके चुनाव भी लड़ा था, तो ये तो प्रेसिडेंट है आपका। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें की। एक, पहली बात तो ये कहा गया कि ये एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है कि यूपीएससी का हवाला हम लोग इस चैनल में पहले भी कह रहे थे कि यूपीएससी में कहां ये गड़बड़ियां आती है आपको से। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी एक संस्थागत स्मृति होती है, निरंतरता की, कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो कैसे। आपके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ एडहोकिज्म है, जैसा अभी अजीत जी ने कहा कि जिसको भी आप बुला ले रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है, उसको वो 2M दर्जे के एक्सपर्ट है, डोमेन एक्सपर्ट नहीं। और यही चीज राधाकृष्णन कमेटी ने भी कही कि साहब यहाँ पे तो डोमेन एक्सपर्ट्स ही नहीं आते हैं, घनघोर कमी है उनकी। आप किसी को बुला रहे हैं, हमने कहा तो ट्रांसलेशन का देखिए, केमिस्ट्री वाला किसी मराठी में ट्रांसलेट कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं का कहीं ईंट कहीं का जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये एडहोकिज्म, एक तो अपॉइंटमेंट, दूसरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी है कि कौन उनको रिकमेंड कर रहा है, किस तरीके से वो निर्णय ले रहे हैं। तो इसको एक स्थायी बनाया जाए। तीसरी बात इसमें एक और देखिए कि अभी जो लोग भी, इसमें सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, चाहे नीट का मामला हो, चाहे सीबीएसई का मामला हो, हर बार छात्रों ने पॉइंट आउट किया कि इसमें गड़बड़ी है। बिल्कुल आपको नहीं पता चला कि आपके सिस्टम में इंटरनल कोई, ये तो सिस्टम का इंटरनल हेल्थ है। और उसके बाद अभी नीट के खिलाफ मेडिकल एसोसिएशंस, डॉक्टर एसोसिएशन सब गए हैं, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड एसोसिएशंस है, कि इससे हमारी गुणवत्ता खत्म हो रही है, भविष्य खत्म हो रहा है। मुझे नहीं पता सरकार हमारी कितनी बात सुन रही है या नहीं सुन रही है, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से, जब से ये नीट पेपर लीक हुआ है, कई एजुकेटर्स से ऑन एयर और ऑफ एयर भी बात कर रही हूं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक सलाह और दी कि जब आप प्रश्न पत्र भी बना रहे हैं, आपके 2000 प्रश्न हैं,
या आपके 200 प्रश्न हैं, आप वो 2000 प्रश्नों को आप एआई की मदद से आप क्वेश्चन पेपर सेट करवाइए, वहां पे लीकेज की संभावना कम हो जाएगी। कम से कम ऐसे ऐसे छोटे 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 आप परिवर्तन करेंगे, तब जाकर कहीं आमूलचूल परिवर्तन होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन जो हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। अगर सरकार की मंशा हो तो परिवर्तन हो सकता है, और पश्चिम बंगाल में हुआ।